तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 अगस्त और एक बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से। उन्होंने बताया है कि कितने लोगों ने यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई थी, कितनी सीट्स बची हैं, क्या अभी भी कोई चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, उसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन लेना है और जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी काउंसलिंग हो गई कब तक डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं, कब तक फीस पेमेंट, पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग साथ बने रहिएगा। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप लोग अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, या आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, आपको ये वाला आइकन दिख जाएगा, अपना एप्लीकेशन दिख जाएगा। तो आप इसको जो है ध्यान से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहेंगी, आपको फ्री नोट्स PDF मिलेंगे जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो वीकली टेस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डेली एजुकेशन शिक्षा से जुड़ी जो आपकी न्यूज़ होती हैं वो आपको यहाँ पर सभी मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर। जो B.Ed एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2026 वाला, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो B.Ed कोर्स अभी आप एग्जाम देंगे, जैसे आपने B.Ed में एडमिशन ले लिया है तो जो एग्जाम आप देने वाले हैं उससे जो कोर्स होता है पूरा, आपके 7-8 पेपर होते हैं, कई जगह 9 पेपर भी होते हैं। तो जो भी पेपर्स रहेंगे सभी के यहाँ पर हम नोट्स आपके लिए रेडी कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आपके इस कोर्स में जो ऐड होते चले जाएंगे। इसके बाद CTET टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका UP टेट हो, बाकी TGT PGT इनके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जितना भी टीचिंग रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर रहेगा वो सब आपको अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत ही जल्द। हम चीज़ों को उसमें ये सारी चीज़ें जो है आपको ऐड कर देंगे, फिर आपको बता देंगे किस तरीके से आपको उनको परचेज करना है। अभी आप डाउनलोड करके बस रख लीजिएगा, ठीक है। 1-2 दिन में सारी चीज़ हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, इनको आप ज्वाइन कर ही लिया होगा आपने। अब यहाँ पर बात करते हैं आज के अपडेट की। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि B.Ed 13,494 ने भरी चॉइस और 25 तक जमा करनी होगी फीस। यानी कि आइडिया ये लगाया जा रहा था कि जो फर्स्ट राउंड था उसमें सभी के लिए इस बार ओपन कर दिया था, यानी 3,05,000 बच्चों ने जो परीक्षा दी थी। तो इन्होंने कह दिया कि भाई पूरे के पूरे 3,05,000 आप सभी लोग जो है पहले राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। सभी को मौका दिया गया था काउंसलिंग कराने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना 13,494 लोगों ने काउंसलिंग कराई, जो अपने आप में संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अनजाने में काउंसलिंग अपनी करा ली थी और उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिला है जो कि वहाँ पर पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी, तो वो लोग उसमें नहीं एडमिशन लेंगे। एक कारण और भी हो सकता है कम काउंसलिंग करवाने का, क्योंकि जो अपेयरिंग वाले छात्र थे उनके भले ही बहुत अच्छे मार्क्स रहे हों, लेकिन उनका जो है अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवा पाए और कहीं ना कहीं उनका नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुत कम लोगों ने काउंसलिंग कराई है। टोटल जो सीट्स हैं 2,40,000 इसमें बताई गई, हालांकि 2,44,000 वो भैया के कुछ कॉलेज रद्द हो गए थे, तो 2,40,000 इस टाइम प्रेजेंट टाइम में सीटें हैं। अब 2,40,000 में से सिर्फ और सिर्फ 13,000 लोगों ने काउंसलिंग करवाई है, 13.5 अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो अभी बहुत सारी सीट्स बची हुई हैं। आप जल्दबाजी ना करें, आप अच्छे से कॉलेज को चूज करें जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है, उसके बाद ही आप वहाँ पर एडमिशन लें। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 6 सितंबर से पूल काउंसलिंग होगी, ठीक है। बाकी अभी आपका जो दूसरा चरण है वो 27 अगस्त से होगा, हालांकि हमने सारी डेट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखी हैं। इसके बाद आपको जो डायरेक्ट एडमिशन होंगे, देखो लिखा हुआ है 13 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेंगे। अब आपको क्या इस टाइम करना है प्रेजेंट टाइम में, वो आप लोग सुन लीजिए। इसमें आपको करना क्या है, जो पहली काउंसलिंग अभी हो चुकी है, जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है और जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपनी बची हुई फीस जमा कर दो, अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप कॉलेज में चले जाओ और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। फीस आप कब तक जमा कर सकते हैं, तो फीस जमा करने की लास्ट डेट है 25 अगस्त। कब तक आप कॉलेज में जा सकते हैं, तो 28 अगस्त, यानी कि उसके 3 दिन बाद तक आप लोग अपने कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से 25 अगस्त तक का फीस जमा करने का टाइम है आपका। 28 अगस्त तक आप लोगों को अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने जाना होगा। अब इसके बाद जो छात्र बचे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, तो सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है 27 अगस्त से। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 27 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपकी 28 अगस्त से 30 अगस्त तक की रहेगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग कर पाएंगे 31 अगस्त को, इस दिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। तो सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वह आपका 30 अगस्त रखी गई है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें बहुत कम चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई दें। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि कम लोगों ने काउंसलिंग करवाई है और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज शायद छोड़ दें क्योंकि उनको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, तो मतलब ये मान के चलो कि अगर बहुत कम चांस है, 5% चांस है कि आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बाकी सभी लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा,
प्राइवेट कॉलेज ही यहाँ पर मिलने वाला है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी, अगर आप खुद से काउंसलिंग कराते हैं तो जो पहले साल की जो फीस रहेगी वो 51,250 रहेगी, जो कि आपको ऑनलाइन ही जमा करनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर की फ़ीस जो रहती है वह 30,000 फीस रहती है। तो टोटल आपका जो दोनों साल की फ़ीस है 80,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा परीक्षा फॉर्म फीस, प्रैक्टिकल फ़ीस, वो सब आपसे कॉलेज में ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका 90,000 या फिर 1,00,000 के समथिंग बीएड पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग काउंसलिंग ना करवाएं, ना ही दूसरे राउंड में आप काउंसलिंग करवाएं, ना ही आप पूल काउंसलिंग में जो है अपनी काउंसलिंग करवाएं। आप क्या करें, आप सीधे जो डायरेक्ट एडमिशन है, इसमें देखो लिखा है डायरेक्ट एडमिशन बाई कॉलेज, ये पूरी तरीके से वैध है। जिन लोगों ने परीक्षा दी हुई है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको सीधे कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपने जो भी आपके हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको देने हैं। इसके अलावा यहाँ पर काउंसलिंग की फ़ीस जाएगी 750 रुपये। इसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा और आपको अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपनी यूजर ID पासवर्ड लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के सवाल हैं कि क्या मुझे 13 सितंबर को ही कॉलेज जाना चाहिए या फिर इससे पहले ही हम कॉलेज में जाकर फीस जमा कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपको कोई कॉलेज अच्छा लग रहा है, मान लो आपने बात कर ली कॉलेज में, कॉलेज वगैरह अपना विजिट कर लिया है और आपको लगता है कि वहाँ पर कम सीट्स हैं या सीट्स जल्दी भर जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, 5,000 का अमाउंट यानी 5,000 रुपये आप उस कॉलेज में एडवांस फीस में जमा कर सकते हैं। क्या है, एडवांस कॉलेज फीस के रूप में जमा कर सकते हैं, जिसकी आपको क्या है, कॉलेज के द्वारा फीस रसीद मिलनी चाहिए। ठीक है, होगा क्या, जब अगर आप अभी 5,000 रुपये जमा कर दोगे उस कॉलेज में, तो जब काउंसलिंग चलेगी 13 सितंबर से, तो उस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉलेज वाले आपसे ये नहीं कह सकते कि उनके पास सीट्स खाली नहीं है। हालांकि जिस तरीके से इतने कम लोगों ने काउंसलिंग कराई है, तो सभी लोग डायरेक्ट एडमिशन में ही एडमिशन लेंगे, तो उस टाइम भी आपकी अच्छी खासी सीट्स आप लोग देखना जो है खाली रह जाएंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, या तो आप अभी किसी कॉलेज को चुनकर और वहाँ पर अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस कॉलेज फीस, और अपनी टेंशन दूर रहो, टेंशन फ्री हो जाओ, है ना। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अभी से कोई कॉलेज विजिट करना स्टार्ट कर दें। जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगे, पूरे दोनों साल की फ़ीस उनसे डिसाइड कर लें। कोई भी आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, उसमें पूरा एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहना चाहिए। सारी बातें करके उनसे लिखवा लो और फिर उसके बाद वहाँ पर 5,000 रुपये जमा कर दो, आपका कॉलेज बुक हो जाएगा, आप अपनी टेंशन फ्री हो जाओगे, है ना। ये रोज़ की झाड़ आपकी दूर रहेगी। अपना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या जो भी आपके एग्जाम्स हैं, उन पर अपना फोकस करो और तैयारी अपनी करो। ठीक है, एडमिशन को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो। तो हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे ही दी है, और आपको डॉक्यूमेंट्स ये सारे लेकर जाने हैं। जिन लोगों को अलॉट हो चुका है कॉलेज, जिनको अलॉट नहीं हुआ है वो अलॉटमेंट लेटर तो उन्हें मिलेगा नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर अपने जो है कॉलेज में जाने हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं कि आप अभी दें, उसको आप 2-3 महीने का समय लेकर भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी हमारे पास बहुत सारे छात्र एडमिशन ले चुके हैं और जितना हमने सोचा नहीं था, हमारी उम्मीदों से कई ज़्यादा गुना आपने जो है एडमिशन लिए हैं। बहुत अच्छा आपने भरोसा जताया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लेना चाहते हैं अभी भी एडमिशन हमारे पास, तो बरेली में हमारे पास सीट्स खाली बची हुई हैं, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। दोनों साल की फीस 50,000 रुपये रहेगी। इसके अलावा कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। 5,000 अभी आपको कॉलेज में जमा करने रहेंगे, वो कॉलेज के अकाउंट में ही आपको जमा करने रहते हैं। आगरा या मेरठ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 42,000 रुपये दोनों साल की फीस है। और आप लोग प्लीज़ बार बार ये ना पूछे कि NCT अप्रूव है या नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपको कॉलेज दिया जाएगा पक्का NCT अप्रूव रहेगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी शो करेगा, यानी हर चीज़ फेयर रहेगी। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी आपसे फ्रॉड यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो जो लोग पूरा विश्वास रखते हैं, जो आप अगर हम पे ट्रस्ट दिखा सकते हो, तो आप आराम से एडमिशन ले लीजिएगा। अदरवाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे एडमिशन लिया। पहली बार ही एडमिशन करवा रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि पहली बार में इतना अच्छा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। और जल्द ही आपसे जो है हम लाइव अभी आएंगे, हो सकता है आज शाम को लाइव आएँ, तो जो भी आपके और जो डाउट्स होंगे उनको हम लाइव आकर जो है डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग एप्लीकेशन अपना जरूर ध्यान से डाउनलोड कर लें, यहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें आगे जो है मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।